डिग्री के दम पर सरकारी नौकरी ज्वाइन करा दी। कई लोग ठगी के शिकार भी बने। इन्हीं में से एक पीड़ित ने खुद ठगी के इस जाल को सुलझाना शुरू किया तो पूरे नेटवर्क की पोल खुल गई। देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की एक खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी कड़ी मेहनत करते हैं, पर कुछ लोग इसे पाने के लिए शॉर्टकट भी अपनाते हैं और यहीं से शुरू होता है सरकारी नौकरियों में गड़बड़ झाले का खेल। इस खेल में कुछ पास होते हैं तो कुछ ठगी के शिकार। कानपुर में एक ऐसे ही ठगी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस पर फर्जी कागजातों के आधार पर सरकारी नौकरी दिलाने के आरोप है। मामले में शिकायत हुई, आधा अधूरा एक्शन भी हुआ, लेकिन मुकम्मल कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले की तह तक जाकर पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नौकरियों में गड़बड़ झाला, फर्जी डिग्री से घोटाला, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाकर लाखों की ठगी, नौकरी का झांसा, भोले भाले लोगों को फांसा। जांच में खुलेंगे राज, सामने आएंगे घोटालेबाज। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने का रैकेट लंबे समय से फल फूल रहा है। मौजूदा सरकार ने इस रैकेट की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन पिछली सरकारों में जमकर नौकरियां बांटी गई। ऐसे अयोग्य लोगों को नौकरियां दिला दी गई जो नौकरी के काबिल नहीं थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको नौकरियां दिलाई गई। कानपुर में एक शख्स इस ठगी का शिकार हुआ, तब उसने कुछ नौकरी के धंधेबाजों को जेल तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस मामले में जांच मुकम्मल नहीं हो सकी। यह रैकेट बहुत बड़ा है और जरूरत इस बात की है कि इस पूरे रैकेट की पड़ताल की जाए। बहरहाल न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फर्जी नौकरियों का खेल हुआ। फर्जी मार्कशीट, फर्जी ग्रेजुएशन की डिग्री, फर्जी बीएड की डिग्री, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। जरा सोचिए, जो डिग्री दी गई वो फर्जी निकल जाए और लाखों खर्च करने के बाद नौकरी के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए वो भी फर्जी निकले तो किसी पर क्या बीतेगी। कानपुर के संदीप राठौर भी इसी जालसाजी के शिकार बने। संदीप राठौर के रिश्ते में बहनोई राजीव सिंह राठौर ने उनसे वादा किया कि उनके बीएड पास पत्नी को सरकारी स्कूल में नौकरी दिलवा देंगे। संदीप राठौर ने भरोसा किया, नौकरी के एवज में रुपये दिए और यहीं से शुरू हो गया ठगी का खेल। कानपुर के रहने वाले संदीप राठौर ने अपनी पत्नी की नौकरी लगवाने के लिए अपने एक रिश्तेदार को 34 लाख रुपए दिए थे। उस रिश्तेदार ने इस रैकेट का इस्तेमाल करते हुए उसे एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया था। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में नौकरी लगाने के लिए उसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया था, जिसमें असिस्टेंट टीचर के रूप में उसकी पत्नी की नियुक्ति दिखाई गई थी। लेकिन जब ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो पता चला यह नियुक्ति पत्र फर्जी था, जिसके बाद उन्हें एक अन्य कॉलेज का भी नियुक्ति पत्र थमाया गया और यह नियुक्ति पत्र भी फर्जी था। आरोप है कि नौकरी के नाम पर संदीप से 34 लाख रुपए वसूल लिए गए और उन्हें हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज कानपुर का ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। लेकिन तय तारीख पर ज्वाइनिंग के लिए जब संदीप राठौर पत्नी को लेकर पहुंचे तो पता चला कि ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। सच्चाई का पता लगते ही मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शिकायत की तो आरोपी ने दूसरे कॉलेज के लिए दूसरा ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया, लेकिन वो भी फर्जी निकला। एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ के लिए सर्विस के लिए मुझे झांसा दिया गया था, तो उसमें हमसे 34 लाख रुपए सरकारी अध्यापक पद में नौकरी लगवाने के लिए पैसा लिया गया था। ये सब हमारे सगे मतलब बहनोई थे, मेरे बहनोई थे। उसके बाद जब इन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया तो वो ज्वाइनिंग लेटर ले जाके जब मैंने हाल ही मुस्लिम इंटर कॉलेज गया तो वहां पर ये पता चला कि लेटर फर्जी है। मैंने कहा सर ये तो इंटरनेट पे डाउनलोड है, तो उन्होंने बताया कि मेरी आईडी हैक करके ही चढ़ाया गया है, ये पूरी तरह के फर्जी है, आप एक ठगी का शिकार हुए हैं। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो संदीप ने राजीव राठौर से पैसे लौटाने की मांग की। आरोप है कि पहले तो राजीव उसे पैसे के लिए टरकाने लगा और फिर उल्टे उसे धमकी देना शुरू कर दिया।
यानी नौकरी दिलाने के नाम पर जो गिरोह था वो संदीप के खिलाफ एक्टिव हो गया। आरोप है कि राजीव राठौर ने उल्टे संदीप राठौर के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया। क्या कारण था ये मैं नहीं बता सकता हूँ, और उल्टा अगर ये कार्रवाई की जाती तो शायद मेरे विरोध में मुकदमा न लिखा जाता, और उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि मेरे ऊपर अलग अलग थानों से विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों को बनाकर मेरी फैमिली के ऊपर ऐसे ऐसे टॉर्चर किए गए कि मेरे ऊपर मुकदमे कई एक लगाए गए। कल्याणपुर थाने से 2 मुकदमे लगाए गए, एक मुकदमा SC/ST का लगाया गया, एक मुकदमा मेरे ऊपर जबरदस्ती मारपीट का दुनिया भर का आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि आरोपियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के अपहरण व पिस्टल लगा के थाने में से उठाने जैसे गंभीर आरोप का भी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने मुझे क्लीन चिट दी। मैं निर्दोष साबित हुआ। नौकरी के नाम पर लाखों रुपए गंवा चुके संदीप ने धमकियों से हार नहीं मानी, खुद सबूत जुटाने शुरू किए और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान जांच में जो सामने आया उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। पता चला कि सुनील कुमार, अनिल कुमार, अजय प्रताप सिंह और ब्रजेंद्र सिंह राठौर सभी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक नौकरी कर रहे थे। दरअसल शिकायत के आधार पर 4 शिक्षकों के बारे में जब जानकारी की गई तो बेसिक शिक्षा के 4 शिक्षकों को न केवल बर्खास्त किया गया बल्कि उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन पीड़ित ने कुछ अन्य नाम भी जांचकर्ताओं को बताए थे, लेकिन इन नामों पर जांच नहीं की गई। लापरवाही इतनी बड़ी है कि आरोपी अभी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। मानव संपदा पोर्टल पर डाले गए यही वो कागजात हैं जो जांच में फर्जी मिले। विभागीय जांच में भी दोषी पाए जाने के बाद दिसंबर 2023 में इन्हें सेवा से बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। ये जो 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जो बर्खास्त की गई, ये कहाँ पर तैनात थे, किस पद पर तैनात थे और इनका क्या कुछ फर्जी निकला है? इनके ये जो 4 लोग तैनात थे, इनका नाम मैं ओपन कर रहा हूँ। ये सुनील कुमार, अनिल कुमार, अजय प्रताप सिंह और ब्रजेंद्र, जिसमें कि अजय प्रताप सिंह जालौन में पोस्टेड थे और रहने वाले ये चारों लोग कानपुर देहात के हैं। इनकी सभी की हाई स्कूल व इंटर की डिग्रियां थी वो मैनपुरी DAV कॉलेज की बनी हुई थी, इंटर कॉलेज की, और B.Ed की जो डिग्री थी वो भीमराव अंबेडकर की थी। ये सभी डिग्रियां इनकी फर्जी पाई गई, और जो अन्य 7 लोग जिनकी जांचें होनी है वह भी सभी की डिग्रियां हाई स्कूल इंटर की मैनपुरी की बनी हुई है और भीमराव अंबेडकर से B.Ed की डिग्री बनी हुई है, और सभी फर्जी है। अब बड़ा सवाल है कि डिग्री में फर्जीवाड़े का खेल कैसे उजागर हुआ। शिकायतकर्ता के मुताबिक 19 अगस्त 2022 को उसने बर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में आईओ ने कागजातों को ओरिजिनल बता दिया। अधिकारियों से शिकायत करने पर दोबारा विवेचना की गई। इस जांच में मेरठ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवाए गए तो पता चला कि हाई स्कूल से लेकर B.Ed तक की डिग्री फर्जी है। वर्ष 2022 में 19 अगस्त को मैंने मुकदमा दर्ज कराया, जिसका क्राइम नंबर 577/22 है। इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन चली, और उसमें क्या हुआ, जब इसके तार खुलने शुरू हुए तो ये जो 4 टीचर थे इनको पुलिस ने पकड़ा, जेल भेजा, और वर्तमान में ये बर्खास्त भी, इनकी रिकवरी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 7 अन्य टीचर भी हैं जिनकी पुलिस के द्वारा क्या हुआ, ये जांच छिपा ली गई, जिसके लिए मैं लगातार कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर नगर से भी संपर्क में रहा। मैंने उनको लिखित लेटर दिया, उनके साइन किया हुआ मेरे पास लेटर भी है। उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया था, उन्होंने कहा था कि सब पकड़े जाएंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन क्या हुआ कि उनके जो आदेश थे नीचे स्तर पर सब हवा-हवाई हो। संदीप का दावा है कि अभी कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इनमें राजीव राठौर के कई रिश्तेदार भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक जो लोग फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे हैं उनमें जगपाल सिंह की कानपुर देहात में पोस्टिंग है, तो वहीं उनकी पत्नी विमलेश सिंह की कानपुर नगर में पोस्टिंग है। महेंद्र प्रताप सिंह औरैया में पोस्टेड हैं, तो सुमन देवी इटावा में पोस्टेड हैं। संजीव कुमार इटावा में पोस्टेड हैं। वहीं सुभाष राठौर इटावा में पोस्टेड थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। इनके जो मेन जो मुख्य गैंग है के जो मुखिया हैं वो हैं राजीव कुमार राठौर, और इन्होंने क्या किया, इन सभी की डिग्रियां
मैनपुरी से बनवाई हाई स्कूल इंटर की, और बीएड कराया इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी, उसका नाम है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से इन्होंने मतलब बीएड की डिग्री बनवाई। उसके बाद इनका जो 7 लोग अन्य हैं जो अभी तक जिनकी जांचें दबी हुई हैं, जिसमें कि एक है जगपाल, इनकी पोस्टिंग है कानपुर देहात में, और एक है बिमलेश, इनकी पोस्टिंग है कानपुर नगर में। उसके बाद संजीव कुमार की पोस्टिंग है इटावा में, सुमन देवी की पोस्टिंग इटावा में है, महेंद्र प्रताप सिंह की पोस्टिंग है औरैया में, और सुभाष राठौर रिटायर हो चुके हैं इस समय। आखिरी टाइम ये रिटायर हुए थे इटावा में। दावा है कि इन सभी शिक्षकों की डिग्री एक ही जगह से बनवाई गई थी। हाई स्कूल और इंटर की डिग्री मैनपुरी से बनवाई गई, बीएड की डिग्री बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से दिलाई गई। जो 4 शिक्षक सस्पेंड हुए उनकी डिग्री भी यहीं से बनी थी। इन सभी का नाम एक ही रैकेट से जुड़ा है। इस रैकेट का मुख्य सरगना राजीव सिंह राठौर ही है। राजीव राठौर खुद रेलवे के पोस्टल सर्विस विभाग में क्लर्क हैं। उनके पिता भी इसी विभाग से रिटायर्ड हैं। दावा किया जा रहा है कि इन दोनों की डिग्री भी फर्जी है। मेरी बात ये नहीं समझ में आती है कि ये 4 लोग जब फर्जी थे तो इनको किस बिहाफ पे बचाने का प्रयास किया गया। इन्वेस्टिगेशन विवेचना के दौरान आईओ ने क्या किया कि प्रथम दृष्टि में विवेचक ने क्या किया कि सीडीआर जो केस डायरी बनाई जाती है उसमें चारों को निर्दोष साबित कर दिया कि सभी के डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल हैं, कोई फेक नहीं है। लेकिन जब इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की गई, जब इसमें विवेचना में मैंने सहयोग किया, जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई, तब मेरठ से सही कागज निकाले गए, तब पता चला ये सब फर्जी हैं। और आगे की विवेचना में फिर किसी ने हाथ नहीं रखा, क्योंकि सब मैनेज का प्लान था और सभी ने इस तरह से मैनेज किया कि अभी तक आज लगभग तीसरी साल खत्म होने को आई है और ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी दबी हुई है। फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी दिलाए जाने के मामले में आगरा के बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की भूमिका भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जीवाड़े के इस खेल में ज्यादातर लोगों को बीएड की डिग्री इसी यूनिवर्सिटी से दिलाई गई थी। ये मामला तब का है जब बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री को लेकर विवादों में आया था। इन्वेस्टिगेशन टीम पड़ताल के लिए आगरा में बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी पहुंची। हालांकि यूनिवर्सिटी की ओर से कोई भी अधिकारी इस मामले पर सामने नहीं आए। जब पहला मामला खुलासा हुआ तो 2008-9 के बाद इसी विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों पर एसआईटी ने जब जांच की तो यहाँ पर तमाम लोगों को जेल भेजा गया, उनको सस्पेंड तक यहाँ से किया गया, तमाम अधिकारियों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। तो देखा गया कि इस बड़े जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि बीएड की फर्जी डिग्रियों के आधार पर तमाम लोग सरकारी नौकरी पा चुके हैं। फिर उन लोगों पर भी कार्रवाइयाँ हुई जैसे जैसे पता चला, लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो उन डिग्रियों के आधार पर सरकारी नौकरी करते नजर आ रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहिए तो वो कैमरे के सामने नहीं आए और जवाब देने से बचते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि 2008-9 में जो डिग्रियां इस विश्वविद्यालय से बांटी गई थी, फर्जी डिग्रियां, उनके आधार पर आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर फर्जी डिग्री दिलाना, उस डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी दिलाना, ज्वाइनिंग लेटर जारी करना किसी एक आदमी या छोटे गिरोह का काम नहीं हो सकता। ये ऐसा नेटवर्क है जो सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर सालों से सरकारी खजाने से वेतन उठा रहा है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि फर्जीवाड़े के इस खेल से विभाग के अधिकारी कैसे अनजान रहे। फर्जी डिग्री से नौकरी करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जिन्होंने योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा, उन पर कब कार्रवाई होगी? आवाज उठाने वाले संदीप राठौर जैसे लोगों को कब न्याय मिलेगा? सिस्टम के अंदर बैठे लोगों का साथ दिए बिना क्या ये सब संभव है? फर्जी कागजातों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी पाने वाले 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, लेकिन इसके बाद भी इस पूरे मामले में एसआईटी के गठन की जरूरत नहीं समझी गई और ना ही संबंधित अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। जबकि पीड़ित लगातार कह रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं और हर महीने वह वेतन उठा रहे हैं। सवाल गंभीर है जिनके जवाब सिस्टम और जिम्मेदारों के पास है। वही सिस्टम जिसमें सेंधमारी कर फर्जीवाड़े का इतना बड़ा खेल खेला गया और वही जिम्मेदार जिनकी नाक के नीचे लाखों करोड़ों रुपए लेकर
फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरियों की पंदरबांट की गई। जांच अब भी जारी है। उम्मीद है जल्द ही फर्जीवाड़े के खेल में शामिल सभी किरदार सामने होंगे और उनकी सजा ऐसा करने वालों के लिए नजीर बनेगी। इस पूरे मामले में लापरवाही इस कदर हावी है कि इन आरोपों की जांच नहीं कराई गई। यही वजह है कि सरकारी तंत्र में सेंध लगा करके नौकरी करने वालों का मनोबल ऊंचा है और अभी तक रैकेट के सरगना की भी जांच नहीं की गई। उसके भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी बताए जा रहे हैं। वीडियो जनता से शेम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।